नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आपसे बात करने के लिए आई हूँ जिसको डिस्क्राइब करना एक वर्ड में या फिर एक लाइन में काफ़ी मुश्किल है। वो जिसे मल्टी टैलेंटेड कहते हैं ना, ये वही हैं जो मल्टी टैलेंटेड वर्ड यूज़ किया जाता है। वो इनके लिए ही या फिर इन जैसे लोगों के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इनको एक नाम दिया गया था, वो था पॉलीमैथ। पॉलीमैथ वो होते हैं जो किसी एक सब्जेक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं या फिर जिनको किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, पॉलीग्राफी हो, जियोग्राफी हो, चाहे कोई भी अदर सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो आर्ट हो, कला हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, जो हर सब्जेक्ट्स में अव्वल होते हैं और जिनका सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है, उनको पॉलीमैथ ही कहा जाता है। और इनको जो है ये नाम दिया गया था पॉलीमैथ। तो मैं बात कर रही हूँ लियोनार्डो दा विंची की। इनका नाम तो आप सबने सुना ही होगा। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनके इंटरेस्ट के बारे में और इन्होंने क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में, जिसका बेनिफिट हम आज उठा रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को हम आज यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी इन्होंने 500-600 साल पहले ही डिज़ाइन कर दिया था। लेकिन अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो विंची हैं वो इटली में एक फ्लोरेंस जगह है, वहाँ पे विलेज है, एक गांव है विंची नाम का, वो वहीं से ही बिलोंग करते हैं। और जो उस गांव का नाम था विंची, उसी से ही, उस विंची नेम से ही इनका कुल का सरनेम पड़ा था विंची, लियोनार्डो दा विंची। राइट, तो चलिए अब हम इनके बारे में आगे जानते हैं। विंची ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कॉडेस लेसेस्टर, और ये बुक बिल गेट्स ने खरीदी थी 1994 में 250 करोड़ की, जिसका अभी प्राइस है वो है 400 करोड़ रुपए। तो सोचिए, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है खुद बिल गेट्स, जो खुद इतने स्मार्ट है, उन्होंने ये बुक क्यों खरीदी होगी? चलिए हम सुनते हैं। जो विंची है उनका केवल साइंस या टेक्नोलॉजी में ही इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट आर्ट यानी कि कला, पेंटिंग, इस तरीके की चीज़ों में भी उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। जो टेक्नोलॉजी हम अभी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जो भी साइंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है और जो भी मोस्टली चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, वो ऑलरेडी विंची ने डिज़ाइन कर दिया था और ऑलरेडी उस बुक में जो है वो लिख दिया था। और जो अगर मैं बात करूं कार की, जो मैनुअल कार हम चलाते हैं, जो हम कार्स यूज़ कर रहे हैं अभी, इसका कुछ सिमिलर डिज़ाइन जो है विंची ने अपनी इस बुक में ऑलरेडी 500-600 साल पहले बना दिया था। आप वैसे तो आपको ये पता है कि जो कार्स हैं, उनके जो फर्स्ट कार या फिर कार के जो फाउंडर हैं या कार जो आई है वो कार्ल बेंज से आई है, राइट। लेकिन ये जो डिज़ाइन है ऑलरेडी विंची ने पहले ही डिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद जो है ये जो कार है अभी उसी डिज़ाइन को लेकर जो है अभी ये बनाई गई है। अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर की, हेलीकॉप्टर के बारे में आप ये जानते होंगे कि ये राइटर्स ब्रदर है, जो उनके थ्रू जो फर्स्ट हेलीकॉप्टर है वो बनाया गया था। लेकिन इस हेलीकॉप्टर का जो डिज़ाइन है ऑलरेडी विंची ने अपनी बुक में कर दिया था। अपनी बुक में ऑलरेडी ये डिज़ाइन उन्होंने पहले ही बना दिया था। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो इसको प्रॉपर उस तरीके से नहीं बना पाए थे, लेकिन डिज़ाइन उन्होंने पहले ही कर दिया था कि किस तरीके से जो है वो प्लेन उड़ेगा, किस तरीके से वो चलेगा। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है, इसका आइडिया विंची के दिमाग पे आया कैसे था? उन्होंने कैसे इस चीज़ में उनका इंटरेस्ट आया? एक्चुअली उनको जो बर्ड्स है, जो पक्षी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उनको लगाव था। वो बर्ड्स को खरीदते थे शॉपकीपर से, शॉप पे जाके, जहाँ पे बर्ड्स वगैरह पिंजरे में बंद हुई मिलती है, वहाँ से वो खरीदते थे और उनको वो आज़ाद कर देते थे। वो उड़ती थी आकाश में, तो उनको देखने में बहुत उनको अच्छा लगता था, बहुत उनको सुकून मिलता था। लेकिन वो फिर इस गहराई में भी वो जाने लगे, वो ये भी सोचने लगे कि ये जो बर्ड्स हैं ये किस तरीके से आकाश में फ्लाई करती हैं, ऐसा क्या है इनके पंख में जो इनको ऊपर तक लेके जाता है, उस ऊंचाई तक लेके जाता है। तो वो पिंजरे में से जो बर्ड्स निकलती थी उस समय, हमें अगर हम आज के टाइम में देखें तो बर्ड्स के पंख को अगर हमें
हमें ध्यान से देखना है तो हमें उसमें स्लो मोशन यूज़ करना पड़ेगा, स्लो मोशन की टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन विंची का इतना इंटरेस्ट था और उनकी इतनी क्यूरियोसिटी थी इसको जानने के लिए कि वो पिंजरे में से जब वो बर्ड्स बाहर निकलती थी तो वो उस समय ही इसको बहुत ध्यान से देखते थे और वो सिर्फ अपनी नेक्ड आई से ही उस चीज़ को जज करने की कोशिश करते थे कि बर्ड्स के जो पंख हैं, जो पक्षी के जो पंख हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। और वो वही देखकर उन्होंने जो है डिज़ाइन किया था एक हेलीकॉप्टर के रूप में, एक पेपर पे उन्होंने डिज़ाइन किया था कि इस तरीके से जो है प्लेन बनाया जा सकता है, हेलीकॉप्टर बनाया जा सकता है, आकाश में इस तरीके से जो है वो उड़ा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे आपको ये पिक्चर शो कर रही हूँ। और सिर्फ यही नहीं, जो आप ये फाइटर टैंक देख रहे हैं ना आजकल जो यूज़ होते हैं, ये फाइटर टैंक को बनाने का जो आइडिया है वो भी विंची के ही डिज़ाइन से लिया गया था। विंची ने ये ऑलरेडी 500-600 साल पहले डिज़ाइन कर दिया था और वो जो उस टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे वो उनको ऑफ़र भी करते थे, उनको वो लेटर भी लिखते थे कि अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए एक ऐसा डिज़ाइन कर सकता हूँ हथियार जो आपको आपके दुश्मनों से लड़ने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, बहुत ज़्यादा जो है वो मदद करेगा। और आपको पता है उस समय कोई प्लेन, ड्रोन, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कि हम ऊपर से अपनी सिटी को देख पाएँ, अपनी जगह को देख पाएँ। आजकल तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी बन गई हैं, अगर हमें कोई फोटोग्राफी भी करनी होती है, कोई शूट भी करना होता है तो हम ड्रोन, प्लेन के थ्रू ईजिली कर लेते हैं। और आजकल तो नॉर्मल शूट्स के लिए भी ये चीज़ें यूज़ होने लगी हैं। लेकिन उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन विंची ने तब भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के इटली का उन्होंने एक मैप रेडी कर दिया था। उन्होंने एक तरीके से रेडी कर दिया था कि जो इटली की सिटी है, जो इटली की जगह है, इटली है, अगर उसको ऊपर से देखा जाए तो वो कैसा लगेगा। उन्होंने एक स्केच उसका भी रेडी कर दिया था जो आज की डेट में हम सैटेलाइट या फिर टेक्नोलॉजी या फिर ड्रोन या किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ये इटली का मैप बनाया गया है। लेकिन आप ये मैप देख सकते हैं, ये विंची ने ऑलरेडी ही पहले जो है डिज़ाइन कर दिया था। सोचो क्या दिमाग था इनका, किस तरीके से वो सोचते थे। अभी तक जो हमने बात करी वो करी हमने टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी हम आगे बात करते हैं साइंस के बारे में। जो आप अभी जो बुक में आप एक ह्यूमन का स्केलेटन देखते हैं और ह्यूमन की बॉडी के बारे में आप पढ़ते हैं, जानते हैं कि कितनी हड्डियां थी, कितना कुछ है हमारे शरीर के अंदर। लेकिन क्या आपको पता है विंची ने इसका भी स्केच ऑलरेडी उस टाइम पे जब ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम पे ऑलरेडी इन्होंने जो है ये एक स्केच रेडी कर दिया था ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन शरीर का। उनको इतनी क्यूरोसिटी होती थी कि वो शमशान तक जाते थे ये जानने के लिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है। वो कब्र तक खोद देते थे और उसमें जाके वो चेक करते थे कि ये जो शरीर है, ये जो हड्डियां हैं, ये क्यों है, इसका क्या यूज़ है। वो सब उन्होंने एक पूरे तरीके से एक स्केच भी रेडी कर दिया था उस टाइम पे। सोचिए अभी हम टेक्नोलॉजी के बाद वो चीज़ें जो है हम यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। तो जो आज के जो साइंटिस्ट हैं, जो आज के जितने भी क्रिएटर्स हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि जो भी फाइटर ट्रक्स बनते हैं, फाइटर टैंकर्स बनते हैं, ये जितनी भी चीज़ें बनती हैं ये विंची के आइडियाज़ को लेकर ही बनाई जाती है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं विंची की कला की, उनकी पेंटिंग्स की। इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। जो उनकी सबसे फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, ये तो आपने सुना ही होगा। इस मोनालिसा पेंटिंग के ऊपर काफ़ी चर्चा होती है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अलग अलग बातें करते हैं, हर किसी का जो व्यू है वो अलग ही रहा है इस पेंटिंग को लेकर। ये पेंटिंग 1503 में बनाई गई थी लियोनार्डो दा विंची के थ्रू। इस बात का जो सबसे पहले खुलासा किया था, इस पेंटिंग के ऊपर जो सबसे पहले खुलासा किया गया था वो किया गया था जॉर्जिया वसारी के थ्रू। जॉर्जिया वसारी ने ये मेंशन किया था कि ये जो मोनालिसा की जो पेंटिंग है ये एक लेडी है और ये इनका जो नाम है ये है लीसा गिरदानी, जिन्होंने एक सिल्क ट्रेडर, फ्रांस के एक सिल्क ट्रेडर से शादी करी थी जिसका नाम था फ्रांसेस्को गोइकोंडो। इससे उन्होंने शादी करी थी और उसके बाद जो है इनके टू नेम रखे हुए थे इस पेंटिंग के। एक तो आप जानते ही हैं मोनालिसा, और लेकिन ये जो मोनालिसा है ये कैसे पड़ा था। ये जो मोना नाम है,
आप जो फ्रांस में, ब्रिटिश लैंग्वेज में फ्रांस में जो मोना है उसको मडोना बोला जाता है। और फिर मडोना में डबल एन होते हैं, वो जो इंग्लिश में जब इसको लिखा गया, इसका शॉर्ट नेम कर दिया गया था मोना। और फिर जब इसको इंग्लिश में लिखा गया तो इसमें से एक एन हटा दिया गया और वो जो है वो मोना बन गया। और फिर इनका नाम आ गया मोनालिसा। और जो इनका दूसरा नाम पड़ा, एक तो था मोनालिसा, और जो इस पेंटिंग का जो दूसरा नाम बोला जाने लगा वो था ला गोइकोंडो, क्योंकि वसारी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो 1550 में जो खुलासा किया था उसके अकॉर्डिंग ये जो पेंटिंग है ये एक लेडी की थी और ये वाइफ थी फ्रांसिस्को गोइकोंडो का। तो इस वजह से जो इसका पेंटिंग का नाम है वो ला गोइकोंडो रखा गया। लेकिन इस के लोगों का तो बहुत कुछ कहना था। लोगों का इस पेंटिंग के ऊपर ये भी कहना था कि ये जो पेंटिंग है ये विंची ने अपनी माँ की बनाई है, अपनी मदर की पेंटिंग बनाई है। और बाकी लोगों का ये भी कहना था कि ये जो पेंटिंग है ये खुद विंची की ही है, उन्होंने ये अपने आप को बनाया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये कहीं ना कहीं जो फेस है उसकी सिमिलैरिटी दिखती है। विंची शायद ये देखना चाह रहे होंगे कि अगर वो एक लेडी होते, अगर वो एक फीमेल होते तो वो किस तरीके से दिखते। तो उन्होंने अपनी ही जो है ये पेंटिंग बनाई है। इसका जो है इसको इस बात को जो बढ़ावा दिया था वो लेलिन श्वार्ट्ज ने इस बात को बढ़ावा दिया था और उन्होंने आर्टिकल में भी ये चीज़ जो है मेंशन करी थी 1987 में। लेकिन एक रिसर्चर है फ्रांस के, ग्लुस्पे प्लांटी, उनकी 25 साल की रिसर्च के अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि ये जो पेंटिंग है ये ला गोइकोंडो की ही है। ये वही है जिनकी शादी हुई थी और उन्होंने विंची से जो है ये पेंटिंग बनवाई थी। उनका ये कहना है कि जो फ्रांसिस्को गोइकोंडो थे, ला गोइकोंडो यानी कि मोनालिसा जिसको बोलते हैं पेंटिंग में, उनके जो हस्बैंड थे उनकी जान पहचान थी विंची से और उनके थ्रू जो है ये पेंटिंग ये है बनवाई गई थी। खैर, हम इस बारे में अगर बात करें मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में तो इसके लिए हमें एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। और अगर हम वैसे तो हमने बाकी वीडियोस में काफ़ी देखा भी होगा, लेकिन हम इसके बारे में डीपली तरीके से और एक काफ़ी डिटेल में बाद में बात करेंगे। हम आ जाते हैं विंची की एक दूसरी कला में, एक दूसरी पेंटिंग जो उन्होंने बनाई थी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है द लास्ट सपर। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये तब की है जब जीसस और उनके 12 साथियों को फांसी की सज़ा मिलने वाली थी। उससे पहले वो एक आखिरी बार साथ में बैठे थे, एक आखिरी बार साथ में वो एक कहते हैं ना एंजॉय करने के लिए, या लास्ट बार वो साथ में बैठे थे, तब जो है ये लास्ट सपर पेंटिंग विंची ने बनाई थी। और इस पेंटिंग को भी अगर आप गहराई से देखो तो फिर आपको इस पेंटिंग में भी कुछ एक बात नज़र आएगी जो बाकी पेंटिंग्स में नहीं होती है। तो ये जो पेंटिंग है इसमें भी एक अलग ही खासियत है। तो ये था जो हमने जाना विंची के बारे में। विंची को एक कॉमन इंसान नहीं थे, वो भगवान ने वो इस तरीके से उनको बनाया था कि वो अगर किसी एक चीज़ पे उंगली रख दे जानने की, वो उस चीज़ को पूरा अंदर तक जानकर और उस चीज़ की आगे तक का सोच लेते थे और उसको जो है वो डिज़ाइन कर देते थे। सोचिए, उन्होंने टेक्नोलॉजी, उन्होंने फ्यूचर तक जो है इस बुक में लिखा हुआ है, उन्होंने फ्यूचर तक प्रेडिक्ट कर दिया था कि किस तरीके से हम आगे जो है जीने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ करने वाले हैं। तो विंची का जो मेन जो उनका फंडा रहता था, जो मैं बोलूँ, वो क्यूरियोसिटी का रहता था। उनका ये कहना था कि जो मोटिवेशन है वो आज या कल ख़त्म हो जाता है, हाँ, तो हमें डेली मोटिवेशन बार बार लेना पड़ता है, लेकिन जो क्यूरियोसिटी होती है, किसी चीज़ को जानने की जो ललक होती है, जो एक होता है कि हमें ये चीज़ करनी है, ऐसा क्यों हुआ, क्या था ये वो, जो एक क्यूरियोसिटी होती है, वो अगर हमारे अंदर होती है तो उस क्यूरियोसिटी से वो हम हर चीज़ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। और वही विंची के अंदर था और उसी से, उस क्यूरियोसिटी ने ही उन्हें कभी रुकने नहीं दिया और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिज़ाइन करी। तो ये था विंची के बारे में जो हमने पढ़ा। हम आगे भी काफ़ी ऐसी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आप बने रहिए इस चैनल पे। धन्यवाद।